मेरा ट्रक सड़क पर रवां था। कराची से लाहौर तक के सफर ने मुझे थका दिया था। बार बार मेरी आंखें बंद होने लगती थी क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और गुज़िश्ता रात से ही मैं इस मुसलसल सफर में था। मेरे आसाब थक चुके थे। अचानक ही मुझे अपने ट्रक के पिछले हिस्से में जहाँ सामान रखा था खटर पटर की आवाजें आने लगी। मुझे लगा शायद तेज रफ्तारी की वजह से ट्रक के पीछे रखा हुआ सामान हिलजुल रहा है, मगर जब खटर पटर की आवाज काफी बुलंद सुनाई देने लगी तो मैंने अचानक ट्रक रोक दिया। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। मैंने उस वीरान सी सड़क पर ट्रक रोक दिया। एकदम से उठक बैठक की आवाजें आना बंद हो गई, मगर मैं ट्रक से नीचे उतर चुका था और ट्रक की पिछली जानिब खड़ा होकर बड़ा सा लोहे का दरवाजा जैसे ही खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फट पड़ी, क्योंकि अंदर मौजूद सामान के बीचों बीच 2 नौउम्र लड़का लड़की बिल्कुल बरहना हालत में एक दूसरे के साथ लगे मस्ती कर रहे थे। एकदम से यूं पकड़े जाने पर घबरा गए। लड़की ने जल्दी से अपने कपड़े इधर उधर तलाश किए और खुद को ढांप लिया, मगर वो लड़का तो शायद अभी तक सकते में था। मैं अचानक अंदर चला गया और कहा कि कौन हो तुम लोग और मेरे ट्रक में क्या कर रहे हो। वो लड़की मेरी नजरों के हिसार में मुसलसल थी और घबरा रही थी। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, कहा कि हमें कुछ ना कहना, हमें लाहौर तक जाना है, किसी को कुछ भी मत बताना वरना वो हमें मार देंगे। जो तुम कहोगे हम तुम्हें वो देने को तैयार है। मैंने एकदम लड़की की जानिब देखकर अपनी राल टपकाई। कई दिनों से मैं औरत के लिए तरसा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, फिर जो मैं कहूँगा वो तुम खामोशी से मुझे करने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके साथ ही मैंने अपने कपड़े उतारे और लड़की को वहीं लिटा कर। मैं अपनी शादी की रात को लेकर बहुत खुश था। मेरे दिल में गुदगुदाने वाले ख्यालात सता रहे थे। शहनाज मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी शर्मा रही थी। वो मेरी खाला की बेटी थी। हमारा रिश्ता बचपन से तय था और अब बिल आखिर आज 30 साल का होने के बाद मेरे सर पर सहरा सजा था। शहनाज मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी, मगर आज मेकअप में वो मुझसे काफी छोटी लग रही थी। सच कहते हैं बनाव सिंगार औरत को उसकी उम्र से बहुत कम दिखाता है। मैं उसकी संगत पाने के लिए तवील और कड़ा इंतजार किया था। हमारे रिश्ते में काफी ज्यादा पेचीदगियां थी। ऊपर से मेरे ससुराल की डिमांड थी कि मैं शहनाज को अलग घर में रखूंगा, इसलिए मेरी बहुत सारी जमा पूंजी घर बनाने पर ही लग गई थी और मेरे सर पर कर्जा चढ़ चुका था। मगर मैं भी क्या करता, इनकार करता तो वो शहनाज की शादी डिले करते रहते और मैं मजीद इंतजार की सूली पर नहीं लटक सकता था। कर्जा चढ़ाकर उसके लिए अलग घर बना दिया और आज उसे अपने सामने देखकर मुझे मेरी तमाम तर रियाजतों का जैसे सिला मिल गया। मेरे सब्र का फल मेरे सामने मौजूद था। मैंने उसे अपनी मोहब्बत से सैराब कर दिया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि खुदा ने औरत को मर्द की तस्कीन का जरिया क्यों बनाया है, क्योंकि औरत की संगत में जो सुकून मर्द को मिलता है वो दुनिया में कहीं हासिल नहीं होता। मगर मुझे ये